बहू, ओ बहू, कहाँ है तू? अरे मम्मी जी, मैं यहाँ हूँ। अपनी अलमारी ठीक कर रही हूँ। बेटा तू समझती क्यों नहीं है? प्रेगनेंसी में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है पूरे 9 महीने। और तू है कि अपने मन की करी जा रही है। अभी कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो लोग तुझे नहीं मुझे ही बोलेंगे कि सास ने ससुराल में ध्यान नहीं रखा अपनी बहू का। अरे अरे मम्मी जी, डांटिए मत। क्या करूँ मम्मी जी, घर के सारे काम तो आपने कर रखे हैं। बैठे बैठे मैं बोर हो गई थी। कितना टीवी देखूं, कितना मोबाइल। तो सोचा क्यों ना अपनी अलमारी ही ठीक कर लूं। बस वही करने लगी मम्मी जी। बेटा पूरे प्रेगनेंसी में माँ को और माँ का ध्यान रखने वाले दोनों को बहुत सावधानी बरतनी होती है। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और चुपचाप बैठ। और खबरदार जो यहाँ से उठी तो, और कुछ भी चाहिए तो मुझे आवाज लगा देना, और अगर मैं ना सुनूं तो मुझे फोन कर देना। आई बात समझ में? कुछ दिनों की बात है, मेरा कहना मान ले। पहली बार मेरे घर में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है। मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, ठीक है? माँ जी, एक बात कहूँ, आपको इस उम्र में घर के इतने सारे काम करते देखना ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और वैसे भी मम्मी जी, डिलीवरी के बाद तो आप करेंगी ही सारे काम, तो फिर अभी मुझे क्यों नहीं करने दे रही हैं? अरे तो क्या हो गया बहू, अगर मुझे कुछ दिन काम ही करना पड़ गया तो? अरे दादी बनने वाली हूँ, तुझे क्या पता दादी बनने की खुशी क्या होती है। मेरे अंदर दुगनी ताकत आ गई है। अरे मुझे तो अभी से दिख रही है आपके अंदर दुगनी एनर्जी। मेरा घर छोटे बच्चे की किलकारी से गूंज उठेगा। तू नहीं समझेगी बहू, दादी बनने की खुशी क्या होती है। बस तू मेरा कहना मान और अपना ध्यान रख। और जैसे जैसे मैं कहती जा रही हूँ ना, प्लीज महारानी वैसे वैसे कर। और बेटा वैसे भी अगर मुझसे नहीं हो पाएंगे ना घर के काम तो मैं मेड रखूंगी, लेकिन प्लीज तू मत उठना। तू अपने कमरे में आराम कर, और कुछ चाहिए तो मुझे आवाज लगा देना, ठीक है? अरे सो रही है क्या मेरी बेटिया रानी? हाँ माँ जी, अभी तो सो रही है आपकी गुड़िया। और ये बताइए माँ जी, आपने सुबह से कुछ खाया पिया कि बस काम में ही लगी हैं? हाँ खा लिया बहू। तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं माँ जी, जिस बहू की सास उसकी इतनी सेवा करे उस बहू को भला क्या दिक्कत हो सकती है माँ जी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आपके जैसी सास मिली। अरे बहू तूने तो पाली अच्छी किस्मत, लेकिन तेरी सास ने नहीं पाई। ये क्या बोल रही है तू गोदावरी? भला मैं क्यों नहीं हूं किस्मत वाली? क्योंकि तेरी बहू ने तुझे पोती दी है, पोता नहीं। अरे तो पोता और पोती देना क्या बहू के बस में है? अरे जो भगवान की मर्जी गोदावरी, वही तो होगा। अरे ये मेरी पोती ही नहीं है, मेरे घर की साक्षात लक्ष्मी है। भाई मैं तो बहुत खुश हूं इसके आने से। अरे मुझे मत सिखा, ये सब कहने की बातें होती है शांति। पहली संतान बेटी हो जाए ना तो आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम होती है। और अगर आगे चलकर तेरी बहू की दूसरी भी बेटी हो गई तो तू पोता नहीं देख पाएगी इस जन्म में, क्योंकि आजकल की लड़कियां 2 बच्चों से ज्यादा तो करती ही नहीं है। और शांति, 2 पोतियों को पालना, उनका ध्यान रखना, जमाना देख रही है तू कितना खराब है। इतना आसान नहीं है घर में 2 जवान लड़कियों को रखना।
इसीलिए मैं कह रही हूँ कम से कम एक तो पोता होना चाहिए। जो अपनी बहनों का खुद ध्यान रख सके, बोझ ना बने बेटियां आगे चलकर तुम्हारे लिए। हाँ देख रही हूँ। और सुन, मेरी पोती मेरे लिए बोझ नहीं है। और अगर दूसरी भी पोती हुई ना तो भी दोनों पोतियां मेरे लिए बोझ नहीं है। आजकल बेटियां बेटों से किस मामले में कम है। और गोदावरी, अब वो जमाना गया कि बेटे बुढ़ापे का सहारा बनते थे। आजकल बेटियां भी बुढ़ापे का सहारा बनती हैं। तो कोई भी घर उठा के देख ले, चाहे बेटों की माँ हो चाहे बेटियों की, रहना दोनों को अकेले ही है। बेटा भी तो नौकरी के लिए बाहर जाता है और वहीं जाके बस जाता है। तो जब रहना अकेले ही है तो क्या बेटी और क्या बेटा, सब किस्मत का खेल है। जिसके किस्मत में बुढ़ापे में सुख बदा होगा उसको बेटियां होने पर भी सुख मिल जाएगा, और जिसको नहीं बदा होगा उसको बेटे होने पर भी सुख नहीं बदा होगा। मेरी पोती मेरे लिए बोझ नहीं है। तो ये मानसिकता अपनी बदलो कि बेटे और बेटी में कोई फर्क होता है। बस मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है। आई बात समझ में? और खबरदार जो आज के बाद मेरी पोती के लिए कोई भी गलत शब्द यूज किया तो। तू देखना, जिस दिन मेरी पोती अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी ना, उस दिन तू ही आकर बोलेगी कि बेटी हो तो ऐसी, है ना बहू? अरे शांति, मुझे भी पता है घर में बेटी होने का मतलब होता है घर में लक्ष्मी का आना, लेकिन जमाने को देखते हुए बड़ी चिंता होती है बेटियों की। बस इसीलिए मैं कह रही थी।